स्कूल से बच्चे आते कि फोन लेके बैठ जा रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, ट्यूशन में डालेंगे बोले तो अच्छे ट्यूशन सेंटर नहीं मिल रहे। टेंशन न खोलो, वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट पे मदीना ट्यूशन सेंटर अवेलेबल है। वी हैव 20 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग नर्सरी टू 10 क्लास एंड इंटर अवेलेबल। स्क्रीन पे नंबर है, कांटेक्ट कर सकते ओल्ड मलकपेट वाहिद नगर मदीना ट्यूशन सेंटर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम न्यूज़। न्यूज़ बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, ओल्ड मलकपेट पे मदीना ट्यूशन सेंटर है। 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर वहाँ पे मलकपेट पे ओल्ड मलकपेट पे आपके बच्चों को ट्यूशन में भेजना चाह रहे तो स्क्रीन पे नंबर है, कांटेक्ट कर सकते। ऐड भी आप लोग देखे होंगे। अब आते हैं सर्वे के लिए। सर्वे, कैस्ट सर्वे बहुत जनों को हो गया। हो गए इस वालों को क्या नुकसान है, हो गए इस वालों को क्या फ़ायदा है, नहीं हुए इस वालों को कब आते हैं, लास्ट डेट कब है और क्या क्या पूछे गए तो क्या क्या सवालात के जवाब देना। आप लोग टेंशन न खोलो। और अवेयरनेस के वास्ते और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी ऑफिसर्स आ रहे, आप लोगों को आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड है तो राशन कार्ड या करंट का बिल या गैस की बिल, इससे बढ़ के वो लोग और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछते। अगर वो लगा आपका पैन कार्ड या आपके बैंक के पासबुक या बैंक के डिटेल्स या चेक बुक कुछ भी वगैरह वगैरह अगर पूछे तो देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग फ्रॉड है। आप लोग 100 पे कॉल करके पुलिस को बुला सकते हैं। क्यों बोले तो इसमें फ़ायदा उठा रहे लोग। क्यों बोले तो अब ये जो सर्वे है स्टिकर चिपका के चले गए, आते 2-3 दिन के बाद बोल रहे, लेकिन 4-5 दिन हो गए, बहुत जनों के अभी तक नहीं आए। तो उसके दौरान कोई भी फेक लोग फ्रॉड लोग आके आपके बैंक डिटेल लेने के भी चांसेस रहते। इस वजह से बोलना चाह रहा हूँ, जो भी आ रहे राशन कार्ड आधार कार्ड ही पूछते, उससे हटके बैंक डिटेल नहीं पूछते। ये बात याद रख लो। स्क्रीन पे देखो क्या क्या पूछा जाएगा आपको पॉइंट्स, और आप कौन से कैस्ट के हैं, SC ST OC BCE, यानी कि जो भी ये कैस्ट यहाँ पे दिया गया है, आप कौन से कैस्ट में हैं। अब यहाँ पे क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कैस्ट सर्वे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, 1 से 6 तक है। फुल नेम, आपके फैमिली मेम्बर में कौन कौन रह रहे, पूरा नाम लिख लेते। सेकेंड में आता ऑक्यूपेशन, फुल डिटेल्स, आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते क्या नहीं, पूरा आपका पूछा जाएगा। सेकेंड में आता है सबसे अहम कहानी, SC ST OC BCE, इसमें से हमको से सद्दाम भाई हमाको कैसा मालूम हो, तो पूरे मुसलमान पहले OC में रहते थे। तो पूरे मुसलमान पहले OC में थे तो उसको BCE में डालो बोले। पूरे मुसलमान आवाज़ उठाए के साहब हर मुसलमान अमीर नहीं होता साहब, कुछ मुसलमान परेशान है, कुछ मुसलमान गरीब है बोल के BCE में दलाए। अब ये BCE में दलाने की वजबात क्या थी, कई को दलाए, और हर मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान BCE में हैं, अभी भी कुछ मुसलमान OC में हैं। वो आपके नाम से मालूम हो जाता कि आप OC में हैं या BCE में है बोल के। तो इससे बेनिफिट क्या है BCE में आने का? इसमें बेनिफिट ये है कि SC ST BCE, यानी कि आपको मोटा मोटा मैं आपको समझ में जैसा बोलूँ तो, मान लो आप ड्राइवर है, आपको 7 से 8 लाख की कार लेना है चलाने के वास्ते, यानी कि कैब समझो। तो मान लो 8 लाख की कार, तो आप अगर SC या ST या BCE में है समझो, तो आपको सब्सिडी के तौर पर पैसे माफ होते। अब जैसा कि 8 लाख की कार है, सीधा सीधा आपको 3 लाख से 3,50,000 रुपए माफ हो जाते। उतना डिफरेंस है। अगर OC में है समझो, जितने की आप कार ले रहे 100% बनना पड़ता, तो आपको EMI भी हो जाता और आपको सब्सिडी के तौर पर 3,50,000 से भी ज़्यादा आपको अमाउंट माफ हो जाता। तो इसमें फ़ायदा है। खाली कार का एग्जांपल दे रहा हूँ, गवर्नमेंट के दुनिया के स्कीमात रहते, वो किसको ज़्यादातर मिलते, SC ST BCE वालों को मिलते। तो ये हाल में अपने को कुछ सालों से क्या करे, कुछ मुसलमानों को आवाज़ उठाई तो साहब हर मुसलमान अमीर नहीं होता बोले तो BCE में डाले। तो BCE में डालने के बाद हर मुसलमान को फ़ायदा मिल रहा। तो आइए मैं आपको बता दूँ BCE में किन किन मुसलमानों को डाला गया है, जैसे कि मोहम्मद, पटेल, शेख और दीगर मुसलमान। तो ये पूरे मुसलमान अब्दुल वोएबल के जो नाम रख लेते, ये लोगों को BCE में डाला गया है। तो OC में कौन कौन है अभी भी वहीं, तो पठाना, खाना, सैयदा, तो ये लोग अभी भी OC में रखा गया है कि इन लोगों को ज़रूरत नहीं है बोले, ऐसी बात है। तो बड़ा दर्जा दिया गया है इनको। तो माइनॉरिटीज़ बोले तो छोटा दर्जा, तो ये लोगों को हर सब्सिडी मिलती समझो। नहीं हम लोग उसमें फ़ायदा हो रहा ना साहब, हमारे उसमें भी गरीबा हैं, हम लोग डाल लेते बोले तो ऐसा नहीं चलता।
आपके खानदानी सिलसिले से चल लेते आता। नाम लोग पठान खान रख लेते, लेकिन आप आपके जो भी आपके वालिद साहब है, पूछो उनको कि अपना कैस्ट क्या है, अपन कौन से उसमें आते। आपके वालिद साहब को पूछो, नहीं बोल तो उनके वालिद साहब को पूछो बोलो, नहीं तो कोई ख़ानदान वालों को, पुराने जो बुढ़े लोग बड़े लोग रहते ना, उन लोगों को पूछो बोलो। तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदा हो रहा बल्कि SC ST BC में डाल लेना, ऐसा नहीं रहता। बाद में जाके परेशान आप ही होते। CAA का जो कानून बनाया गया था कि ये कैस्ट के वास्ते कौन है, क्या है, कहाँ से आई कि भाग के हिंदुस्तान में बोल के, तो अपना कैस्ट सर्टिफिकेट रहा तो भी बहुत अच्छी बात रहती। अब इसमें कैस्ट सर्टिफिकेट बना लेना वो तो ब्लड रिलेशन रहना। अब जैसे कि चिचेरे भाया, तायरे भाया, खुद के भाया और ख़ुद के वालिद साहब, और जो ये वालदा है ना, वालदा का नहीं चलता, और खलेरे बहना खलेरे भाइयों का भी नहीं चलता। ब्लड रिलेशन का जिसका भी अगर एक का भी बने हुआ है तो आप मी सेवा में बना ले सकते। 100 रुपये में आपका कैस्ट सर्टिफिकेट बन जाता। अगर किसी का नहीं है बोल तो भी ऑप्शनल है, आप जाके मी सेवा में बोल तो बनाते। ये है कैश के बारे में। अब 4th वन राशन कार्ड स्कीम। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो है बोलो, नहीं है तो लिखा लो कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, जो भी है वो। उसके बाद 5th आता है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। आप क्या पढ़ रहे या आगे जाके पढ़ना चाह रहे, क्यों पढ़ाई रोके, क्या है, जो भी है वजूहत बोलते। एम्प्लॉयमेंट, घर पे रह रहे, हाउसवाइफ है या आप जेंट्स हजरात है तो घर पे क्यों रह रहे, वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी फुल डिटेल्स, यहाँ पे भी है ट्विस्ट। अब प्रॉपर्टी डिटेल्स में ऐसा नहीं है कि ज़मीना बिल्डिंगा चाहते, बल्कि कारा गाड़ियाँ सब बातें। अब कारों को लेके बहुत जनों को कन्फ्यूजन है। अब बहुत जने गरीबा रहते, EMI पे कारा यानी कि ओला उबर और कॉल सेंटर में गाड़ी चलाने के वास्ते महंगे महंगे कारा ले लेते। तो वो टैक्सी प्लेट है, ये याद रख लो। टैक्सी प्लेट को कुछ कंसेप्ट नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो ओन प्लेट की कार 800 भी क्यों ना हो, 20-30 हज़ार की उसकी वैल्यू क्यों ना हो, डब्बा बोका होने दो, वाइट प्लेट है, ओन प्लेट है, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है राशन कार्ड में कुछ स्कीमातों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ टैक्सी बहुत महंगी है बल्कि आपको नहीं कट करते। टैक्सी येलो प्लेट है, कितनी भी महंगी रहते, आप टैक्सी के अंदर कमर्शियल व्हीकल के अंदर आते, आप लोगों को ना राशन कार्ड कट होता ना कुछ भी स्कीमाता कट होते, सब बराबर आपको मिलता। जैसे कि टाटा एस रहता, बहुत जनों के अशोक लीलैंड रहते, लारिया डीसेमा रहते, ये कमर्शियल में आते। कार कितनी भी पुरानी रहते, अगर वो वाइट है तो ज़रा आपको परेशानी हो सकती। अब इसके बाद से बहुत जने हमला नहीं लिखे तो क्या होता, आगे जाके आप कुछ प्रॉब्लम होता है। तो है बोलो भाई, देने वाले क्या है लोग, पहली बात देते बोल के क्या भरोसा, क्या देते है 100 दिन में गारंटियां देते बोल के कुछ भी पूरे नहीं करे। इसमें और भी डिटेल्स पूछा जाएगा, बेसिक्स से मैं जो बड़े बड़े पॉइंट्स रहते वही बताया आपको लोग, और पूछते। अभी लोगों से डरने की कोई बात नहीं है। सर्वे बल्कि अपने को खाली पीली पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। ये सर्वे करके क्या करते, हाँ अपने KCR साहब भी उन्होंने जीते खुद भी वैसी सर्वे बल्कि परेशान करके करे थे। क्या मिला, हाल में डबल बेडरूम अब स्टार्ट करे देना। उनकी इतनी बदकिस्मती है, देखो 10 साल से डबल बेडरूम बनाए उन्होंने, नहीं बनाए बल्कि नहीं बना के दे रही कोई और हुकूमत, बना के इनको नसीब भी नहीं हुआ बांटने को। इसलिए बोलते डिसीजन सही टाइम पे लेना, नहीं लिए तो ऐसा होता। वो सेक्रेटरी भी बनाए, लास्ट में बैठा कोई और। 100 दिन में पूरे 6 के 6 गारंटीज इंप्लीमेंट करके पूरे देते बोले। लेकिन हद ये हो गई, बुरा इसलिए लग रहा मेरे को कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जाके ये लोग ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे, CM रेवंत रेड्डी भी बोल रहे कि 6 के 6 गारंटियां तेलंगाना में दे दिए, इंप्लीमेंट कर दिए। कितना ये सुन के अफसोस हो रहा है, तेलंगाना की आवाम को कितना गुमराह किया जा रहा है। ये लोगों के गारंटीज, ये लोगों को मुबारक, वो गारंटियों में भी कमी पेशी है। अब पहली गारंटी थी बस फ्री, कितने ओल्ड सिटी के खवातीन बस यूज कर रहे, कंडक्टर को पूछो तुम, कोई भी नहीं कर रहा। डिस्ट्रिक्टों को गाँव को जाने वाले लोग यूज कर रहे, और बहुत नॉन मुस्लिमिज बसा यूज कर रहे। तो मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को बहुत कम यूज करने को मिल रहा। क्यों बोलो, अपने गने ज़्यादातर ऑटोआं चलते। मेहरबानी है कि अपने लोग ज़रा ऑटोआं यूज़ कर रहे, छोटे छोटे गलियाँ, हाँ छोटे छोटे रोड़ा अपने गने है, ज़रा ट्रैफिक गिच्ची पिच रहता बोल के बसा नहीं आते, ऑटो में निकल जाते अपने लोग, कैबां भी बुक नहीं करते। तो अपने हैदराबाद में ऑटो वालों को थोड़ा ओल्ड सिटी वालों को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन न्यू सिटी में इनका एक डिसीजन, एक जो बस की जो फ्री दिया गया है अच्छी बात है, लेकिन ऑटो वालों के पेट पे लात मारा गया है। न्यू सिटी में ऑटो का कारोबार बर्खास्त हो गया। ओला डिपेंड अब ओला उबर
रैपिडो पे आ गए, वो लोगों को भी दुनिया का सताया जा रहा है, बल्कि वो लोग प्रोटेस्ट करे, परसों भी हड़ताल पे बैठे थे, तंग आ चुके हैं वो लोग फर्स्ट गारंटी से। अब आ चुकी है सेकंड गारंटी, करंट का मैटर। 200 यूनिट के अंदर आने वालों को भी कई जने मेरे को बिलान डाले, सद्दाम भाई 200 के अंदर आया फिर भी हमको जीरो बिल नहीं आ रहा, कहाँ जाना, किधर जाना, किधर जाके हम दरखास्त देना कि हमको 200 आने के बावजूद हमको जीरो बिल नहीं आ रहा। जो करंट वाला आ रहा बिल लेके हमको तो नहीं मालूम, बेशक वो बेचारे को क्या मालूम, नहीं मालूम, काउंटर्स नहीं बिठाया गया है। करंट ऑफिस में जाके बोले तो हमको नहीं मालूम, जीएचएमसी में जाके बोले तो हमको नहीं मालूम, प्रजा भवन में गए तो भी वहाँ पे भी कुछ भी नहीं बोल रहे, खाली लिख ले रहे, जाओ हो जाता बोल रहे। ये करंट का मैटर है। ये तो मैं राशन कार्ड है सो वालों की बात कर रहा हूँ, बगैर राशन कार्ड वाले बहुत है, उनका क्या हाल हो रहा होगा। वोट तो उन्हें भी डाला, उनका हाल सोचो तुम क्या हो रहा होगा। वोट डाला उन्हें, वोट डालते उस टाइम पे कोई भी उसको राशन कार्ड नहीं पूछे, आधार कार्ड पूछे खाली। अब क्या कि राशन कार्ड कंपलसरी मैंडेटरी है, ठीक है। अभी कहानी यहाँ पे नहीं रुकी, किराए के घर वाले साहब इधर से इधर शिफ्ट हो गए, मकानदार किराया बढ़ा दिया या नहीं जमी या क्या भी प्रॉब्लम रहता भाई, इधर से दूसरे घर को गए, दूसरे एरिया में गए। इधर फ्री था साहब, हम करा लिए थे, इधर जीरो बिल नहीं आ रहा, इधर नहीं है, नहीं करे सो है। अब हम इधर से इधर कैसा कराना, अब बोलो। एडिटिंग ऑप्शन रखे, करेक्शन ऑप्शन रखे, नहीं रखे, आगे का सोच रेश नहीं। ये है सेकंड गारंटी के कहानियां। अब आ चुकी है थर्ड गारंटी, गैस की सब्सिडी। 500 में मिलेगा गैस, 800 चिल्लर यानी कि 855 रुपीज़, 855 आपसे लिया जाएगा, 316 रुपये सब्सिडी के तौर पर आपको दिया जाएगा। किन किन को मिले जी सब्सिडी, 1-2 महीना मिले, नहीं मिले बल्कि नहीं, कुछ जनों को मिले, कुछ जनों को उसके बाद मिलना बंद हो गए। कुछ जनों को मिले कहते गैस की सब्सिडी 1 महीना 2 महीने उसके बाद गोल हो गए। कुछ जनों को शुरू से गैस एजेंसी में जाके फिर रहे तो भी नहीं मिल रहे, आते जाओ बोल रहे, प्रजा भवन में जाके लिखा है तो आते जाओ, गैस की सब्सिडी नहीं आ रहे, घिसे पिटे 40 रुपये पुराने आ रहे, वो कुछ जनों को तो वो 40 रुपये भी नहीं आ रहे। अब इसका क्या, ये जो भी थर्ड थे ये थर्ड गारंटीज में सुना दिया, अब बचे और थर्ड, ये तो ना इम्प्लीमेंट करे ना दिए, ये भी दे दिए बोल के प्रचार कर रहे इलेक्शनों में। कर लो भाई, नहीं कह रहे सो चीज़ों को दिए बोलते जल्दी। सबसे अहम है वोट दलाने की वजूहत ये थी कि 2,500 रुपये महीना, महालक्ष्मी स्कीम के 2,500 रुपये, सालाना 30,000 रुपये की आस में वोट डाले। बेशक डाले, जिताए, मौका दिए, देखेंगे सही भी 2,500 देते क्या, कहाँ गए 2,500 रुपये महालक्ष्मी स्कीम। 2,500 रुपये तो यहाँ पे नहीं दिए, वहाँ पे महाराष्ट्र में जाके बोल रहे कि 3,000 रुपये देते, हर हमेशा फेंकते रहो। कर्नाटक में 2,000 रुपये दिए कहते, वो कितने महीने दिए कि नहीं मालूम, तो वहाँ पे 2 बोल के तेलंगाना में 500 बढ़ा दिए, 2,500 रुपये बोले। अब महाराष्ट्र में और 500 बढ़ा के 3,000 रुपये बोल रहे, अरे बाप रे। और वहाँ क्या बोल रहे राहुल गांधी, तेलंगाना में कहते हर महिला को खटाखट महालक्ष्मी स्कीम के तहत पैसे गिर जा रहे और सालाना 30,000 रुपये गिर रहे कहते। आहा, सीएम रेवंत रेड्डी भी वही बोल रहे कि 6 गारंटीज इंप्लीमेंट करे बोल के, तो महालक्ष्मी पे पर्दा फेर दिए। अब आ चुकी आसरा पेंशन साहब। आसरा पेंशन किनको मिलता जी, लंगड़े, लुल्ले, हैंडीकैप, बेवा, सिंगल वुमेन, हाँ, और उम्र दराज के लोगों को, गरीबों को आसरा पेंशन मिलती, उसमें भी इजाफा नहीं करे। तो ये पेंशनरों को पेंशन बढ़ाते बल्कि आज दिए। हाँ, पहले पेंशन कितना आती थी, उम्र दराज को 200 रुपये देती थी कांग्रेस गवर्नमेंट, 500 रुपये हैंडीकैप को देती थी। तो केसीआर साहब, तेलंगाना की हुकूमत टीआरएस पार्टी जब रहे खुद, इन्हों क्या करे, नहीं मैं 500 रुपये उम्र दराज को दूंगा, 1,000 रुपये हैंडीकैप को दूंगा, बेशक बढ़ाए। उसके बाद इन्हों क्या करे, एकदम से और 1,000 रुपये बढ़ा दिए। अब तक जो चल लेते आ रहा मसला, सडन क्या करे, इन्हों 3,000 रुपये देते बोले केसीआर साहब, 4 नहीं बोले। केसीआर साहब क्या बोले, 1,000 से मैं 2,000 रुपये करा, यानी कि अब मैं 3,000 रुपये काटता हूँ पेंशन, 4 नहीं बोले। अब इन्हों क्या बोले, अदर्स पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी क्या बोली, उन्होंने 3 बोल रहे ना, मैं 4 देता हूँ, उम्र दराज को 4 देता हूँ, हैंडीकैप को 6 देता हूँ। सीएम रेवंत रेड्डी जीत गए, बस से क्या बोले मालूम, वो तो कुछ भी बड़ा बिग प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी गवर्नमेंट आके सामने वाला 2 दिए तो 4 देते, 4 दिए तो 6 देते, उसमें क्या कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, वो कर देंगे। वो बोले तो कर दो ना साहब, 4,000 वालों को 6,000 कर दो, हाँ, 2,000 वालों को 4,000 कर दो। लेकिन नहीं,
हाई सोच पेंशन तुम लेट डाल रहे। केसीआर साहब भी लेट डालते थे, नहीं बोल के नहीं। अब जैसे कि अक्टूबर की पेंशन है, नवंबर में डालते थे, 1 महीना लेट करते थे, लेकिन मंथ एंड में गिर जाते थे गैसों महीने के पैसे ये महीने में। तुम हर हमेशा 2 महीने लेट करते रहे। मंथ एंड भी चले जा रहा, 1 तारीख से 8 तारीख के दरमियान गिर रहे बहुत जनों को पैसे। खास करके गैसों महीने के पैसे जरा जल्दी गिर गए, वो भी दीपावली है बोल के। अब गैसों महीने के अक्टूबर के पैसे नवंबर में गिरते, तो ये मंथ एंड में गिर जाना पैसे, नहीं गिर के फिर दिसंबर हुआ तो क्या फायदा बोलो। डिस्ट्रीब्यूट भी सही टाइम पे पुराने पैसे नहीं दे रहे तो नए इजा। अब ये तो पेंशन का मैटर है। अब 6वीं स्कीम इनकी इंदिरम्मा इल्लू। इंदिरम्मा इल्लू में क्या अभी तक कुछ भी नहीं, खाली हल्के में 3,500 घर बनाया जाएगा और पूरे तेलंगाना में 4,50,000 घर दिया जाएगा। जिन जिन को भी घर हैं, सीटों के घर 5 लाख रुपए दिया जाएगा। SC ST लोगों को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये बोले। लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिए, ना ही उसकी गाइडलाइंस स्टार्ट करे, खाली बोल के छोड़ दिए। ये है। अब यहाँ तक नहीं रुकी कहानी। अब आते हैं केसीआर के ज़माने के माइनॉरिटीज लोन, अब आते हैं कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेका, अब आते हैं मौज़म और इमाम के तनख्वाह। क्या हुआ, शादियां होके 6-6 महीने, 1-1 साल हो चुका है, यानी कि वहाँ के 1 साल हो गया, अभी तक चेका पेंडिंग है शादी मुबारक के। कौन दिलाना? शादी मुबारक के पैसे अटके हुए हैं, चेका अटके हुए हैं। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट क्या बोली थी? शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना भी देंगे। जो भी केसीआर साहब दे रहे वो तो देंगे पैसे 1 लाख रुपए, उसके साथ 1 तोला सोना देंगे। अब 1 तोले का रेट 80,000 रुपए चले गया। चेक के साथ 1 तोला सोना दे रहे, बोलना आसान है जी, नहीं करते। माइनॉरिटीज लोन, जो भी फ्रूट वेंडर है, वेजिटेबल है या शॉप्स है, छोटे छोटे दीगर वेंडर्स है, तो उन लोगों को माइनॉरिटीज लोन मिलता। वो माइनॉरिटीज लोन का पूरा ख़त्म कर दिए। हाई से जो पुराने डाले फर्स्ट सेकंड फेज़ वाले, वो फेज़ वालों को अभी तक पैसे नहीं दिया गया। ये ऐसा है। मौज़म इमाम के तनख्वाह रुके हुए हैं। कई जने मेरे को फ़ोन मैसेजेस करते, सद्दाम भाई आवाज़ उठाओ, अभी तक तनख्वाह हमारे बाकी है। अब इसका क्या? बहरहाल पब्लिक के परेशानियां, प्रॉब्लम ये थे, इसके रिलेटेड मेरे को मैसेजेस आते थे, सद्दाम भाई आप आवाज़ उठाओ बोल के। उसलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको ले लेकर आके आवाज़ उठा रहा हूँ। और ये वीडियो को जितने भी जने देखे, 5,000 लाइक होना इस पर। लाइक करने में क्या जा रहा भाई, कुछ तकलीफ हो रही? इतना बड़ा आवाज़ उठा के पूरे पॉइंट्स सा रखा मैं, कोई नहीं रखता सा। आप देख लो, जितने भी चैनल्स देख रहे हैं आप लोग, कंपेयर करके देख लो। आवाज़ कोई नहीं उठाता, आके ब्रेकिंग न्यूज़ देके निकल के चले आता, उसका भला काम ख़त्म हो गया बोलता हूँ। तो आप लोग 5,000 लाइक कराना, कितने 5,000 लाइक कराना कंपलसरी। सब्सक्राइब नहीं करे तो ज़रा मेहरबानी आप लोगों को, आपकी थुड्डी ऐसा पकड़ के ज़रा मैं बोल रहा हूँ समझो, सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छा दिखा तो कमेंट करो, और फैमिली मेम्बर में भी शेयर करे तो करो। चलिए शुक्रिया।